हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकी मल्होत्रा SVN पर। मैं आपका दोस्त विकी आज आप सभी के लिए लेकर के आऊँ फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। जो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है वो होने वाली है अयोध्या राम मंदिर का बॉयकॉट क्यों। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो मेरी आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आगे भी ऐसी ही वीडियोस लाता रहूंगा। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को करते हैं आखिरकार 500 सालों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा पल जिसका इंतजार हिंदुओं को सालों से था, एक ऐसा लम्हा जिसे सच करने के लिए सैकड़ों भक्तों ने अपनी जान गंवा दी, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए लाखों लोगों ने जमीन पर उतरकर आंदोलन किया, एक ऐसी ख्वाहिश जिसे हकीकत बनाने के लिए सालों तक अदालत में लड़ाई लड़ी गई और आखिरकार दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं का यह सपना सिर्फ चंद दिनों में पूरा होने वाला है। यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए इससे बड़ी खुशी, इससे सुंदर दिन और इससे दिव्य अनुभूति कोई हो ही नहीं सकती। माना जा रहा है कि देश भर से 25 लाख लोग इस पल का गवाह बनने अयोध्या पहुंचे। इन लोगों के स्वागत के लिए अयोध्या का हर घर होटल बन चुका है। देश भर से अयोध्या के लिए 1000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अयोध्या का नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। और ऐसे समय जब पूरा देश उस दिन की उल्टी गिनती गिन रहा है, कुछ नेताओं को ये सारी तैयारी, लोगों की ये उत्तेजना रास नहीं आ रही। उन्हें इस बात से चिढ़ हो रही है कि देश में राम मंदिर का ऐसा सुरूर क्यों छाया है। उन्हें इस बात से तकलीफ हो रही है कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में क्यों जा रहे हैं। वो इस बात पर भी अपनी छाती कूट रहे हैं कि हर दिन अखबार में मंदिर निर्माण की खबरें क्यों छप रही हैं। तो वही आज की इस वीडियो में, आज के इस पंतंत्र में राम मंदिर के उत्साह से चिढ़े हुए ऐसे ही नेताओं की हम खबर लेंगे। तो आइए इनकी बारात निकालते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों से शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर। इन मुद्दों पर पॉलिटिक्स ना करें। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र। मैं हूं रौनक। 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:20 पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसका सपना देखते देखते न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई, मगर सैकड़ों सालों की ये हसरत महज कुछ हफ्तों में हकीकत बनने वाली है। इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम से पहले चिढ़े हुए नेताओं पर आऊं, आपको उद्घाटन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बता देता हूं। 22 जनवरी को तो राम मंदिर का उद्घाटन है, मगर उससे एक हफ्ते पहले 16 जनवरी को दशविध स्नान, विष्णु पूजन, पंचगव्य प्राशन और गोदान का कार्यक्रम होगा। उसी दिन मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। फिर 18 जनवरी को मंडप प्रवेश, वास्तु, गणेश पूजन और रामलला का जलाधिवास होगा। 20 जनवरी को देश की अलग अलग नदियों से 81 कलशों में लाए गए जल से भगवान श्री राम का जलाभिषेक होगा। 21 जनवरी को भगवान श्री राम का 121 कलशों से दिव्य स्नान होगा और 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा होगी। उद्घाटन से पहले अयोध्या के चप्पे चप्पे को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। पूरे शहर का कायाकल्प हो चुका है और हर अयोध्यावासी अपने शहर में पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए खुली बाहों से तैयार खड़ा है। मगर जैसा कि हर शादी में कुछ नाराज फूफा लोग होते हैं, उसी तरह मंदिर के उद्घाटन से पहले कई नाराज फूफा सामने आ चुके हैं। ये ऐसे नाराज फूफा हैं जो पहले तो शादी के ही खिलाफ और अब जब शादी होने जा रही है तो भी इनका मुंह खुला हुआ है। वो भी इस हद तक कि लेफ्ट और कांग्रेस जैसी पार्टी के कई नेताओं ने तो राम मंदिर के प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न जाने का फैसला भी कर दिया। नाम है सीताराम और खुद नहीं जा रहे प्राण प्रतिष्ठा में। बताइए, कोई सेंस है इस बात की? खैर, ममता बनर्जी की पार्टी भी शायद इसमें नहीं जाएगी। लालू नीतीश ने भी अभी तक आने पर हामी नहीं भरी है। कांग्रेसी तो इस बात पर सुलगे हुए हैं कि बीजेपी इस पूरे कार्यक्रम के जरिए खुद लाइमलाइट क्यों ले रही है। एक्सेप्ट हिंदू तो आएंगे, talk about और उसमें employment, मेरे ख्याल talk से about inflation, मुस्लिम भी आएंगे, talk 28 करोड़। science and technology and challenge. तो सुना आपने, चचा को इस बात की पीड़ा है कि सरकार मंदिर निर्माण के कार्यक्रम में पॉलिटिशियंस का नहीं है, देश में और भी तो मुद्दे हैं, उस पर क्यों बात नहीं होती। इनका ये भी कहना है कि ऐसा करके देश के पीएम राजनीति में धर्म को घुसा रहे हैं। सच में यार, कहना नहीं चाहिए, मगर जब भी कांग्रेसी ऐसी बातें करते हैं तो मुझे यकीन हो जाता है कि ये इतने सालों से सत्ता में क्यों नहीं आ पाए, क्यों ये हर स्टेट में साफ होते जा रहे हैं।
स्कैम पित्रोदा जी, सॉरी इनकी सोच सैम के चलते पित्रोदा इनका जी, सूपड़ा आप छोड़िए साफ ना होता बीजेपी जा क्या रहा है। कर रही है, आपको क्या लेना देना? क्या आपको देश की करोड़ों जनता का मूड नहीं दिखता क्या? हेलो, क्या आपको ये नहीं पता कि मंदिर बनने से दुनिया के करोड़ों हिंदू कितने खुश हैं? अगर आपको सच में उन लोगों की खुशी समझ में आती तो आपके लिए कोई और बात मायने ही नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन बजाय इस मौके को सेलिब्रेट करने के, ये सैम कहने के कि पित्रोदा- कांग्रेस भी इस पित्रोदा, मौके पर sorry, वहां जो भी है, जाएगी, पित्रो- आप बीजेपी को लेकर पित्र बैठ बोलो- गए। बोल अरे भाई दो यार ये इसको। बताइए कौन सी सरकार अच्छे जैसी कामों से शक्ल- खुद को जैसी नहीं शक्ल है वैसी जोड़ती ही है? अकल बीजेपी है। अगर 40 साल से इस मुद्दे पर राजनीति कर रही थी कि सत्ता में आए तो राम मंदिर बनाएंगे, पिछले कार्यकाल में जब मंदिर नहीं बना तो आप ही लोग उसे चिढ़ाते थे कि बीजेपी का नारा होना चाहिए मंदिर बाल वहीं बनाएंगे सफेद, मगर तारीख दाढ़ी नहीं काली। बताएंगे। और आज वाह मंदिर मेरी। बन रहा है, बीजेपी के कार्यकाल में बन रहा है, तो पार्टी क्यों इसका क्रेडिट नहीं लेगी? बताइए। आपकी तरह बीजेपी भी राजनीतिक पार्टी है कि नहीं है? वो भी यहाँ राजनीति करने ही आई है, भजिए तलने तो आई नहीं और है। वैसे भी बताइए। जो हेलो। करवाएगा वो तो भाई क्रेडिट लेगा ही दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री या सरकार तो मंदिर की ही बात कर रही है, बाकी मुद्दों पर कोई बात क्यों नहीं हो रही? ये आपको किसने कह दिया पित्रोदा जी कि कोई भी आदमी या सरकार एक वक्त में एक पित्रोदा ही जी काम नाम कर है सकता इनका, है? मतलब एक आदमी जब दिन भर काम पित्रो करते बोल हुए रहे, 5 बार sorry। नमाज पढ़ सकता है, एक हिंदू आदमी सुबह शाम पूजा करते हुए अपनी बाकी के काम भी कर सकता है, तो आपने ये कैसे मान लिया कि जो सरकार मंदिर निर्माण की तैयारियों में लगी हुई है तो इस दौरान वो बाकी सारे काम धाम छोड़कर बैठ गई है? आपको बेरोजगारी की बात करनी है, महंगाई की बात करनी है, भ्रष्टाचार की बात करनी है, कीजिए ना। किसने टोका है? आप ही के इंडी गठबंधन में 30 से ज्यादा पार्टियां हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा आपके पास सोशल इंडी मीडिया की गठबंधन इतनी में बड़ी 30 से ज्यादा ताकत है। पार्टियां हैं। रखिए ना अपनी बात, बाप रे। सरकार को ये तो वो एक्सपोज वाली कीजिए कहावत हो गई ना। कि किसने एक शेर का रोका शिकार करने है? के इसलिए लिए 100 चाचा भेड़िया आ इतनी जाते बात हैं समझ झुंड में। लीजिए कि जैसे जिंदगी जीने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, प्यार भी चाहिए होता है, सिर्फ अपनों का साथ ही नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद भी चाहिए होता है, उसी तरह एक देश और समाज के लिए बिजनेस, नौकरी, काम धंधों के साथ साथ उसका धर्म और उसकी संस्कृति भी बहुत जरूरी होती है। समझ आया आपको? हेलो। सही बात दूसरा है। आर्ग्यूमेंट जो लेफ्ट पार्टियों की तरफ से दिया जा रहा है वो ये है कि भाई प्रधानमंत्री तो देश का होता है, वो कैसे किसी धार्मिक स्थल का उद्घाटन कर सकता है? प्रधानमंत्री को धार्मिक राजनीति से दूर रहना चाहिए। हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक धर्म का, धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। ये वो सही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब ये भी बड़ी अजीब बात है। अब ये किसने कह दिया आपको कि हिंदू बहुल राष्ट्र में अगर देश का हिंदू पीएम देश के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाता है तो इससे वो सेक्युलर नहीं रह गया? बताइए। जहां तक सेक्युलरिज्म पर मेरी आखिरी जानकारी थी उसके हिसाब से सेक्युलर होने का मतलब है कि हर धर्म की बराबर रिस्पेक्ट करना, हर धर्म को उसकी सही बात है, प्रैक्टिस हर करने धर्म की की छूट बराबर देना। रिस्पेक्ट ऐसे करनी में अगर चाहिए, चाहे कोई प्रधानमंत्री भी हो। राम मंदिर हिंदू, के मुस्लिम, उद्घाटन के सिख, मौके ईसाई। पर जा रहे हैं तो इससे वो कम्युनल कैसे हो गए? मैं बोलना तो नहीं चाहता था मगर पिछली सरकारों भाई में तो मैं सच्चाई रमजान के वक्त बताता हूं, मैं इफ्तार हिंदू, पार्टी मुस्लिम, होती थी। सिख, ईसाई मुझे कुछ इसमें तो नहीं कुछ मानता, गलत नहीं मैं लगता, सबको होनी भी चाहिए। अपना भाई आप तो मानता उन हूं, सरकारों में हकीकत में, पार्टनर दिल भी से रहे, बता रहा हूं ये तब बात। तो किसी ने सवाल नहीं पूछा कि सरकारों को ऐसे धार्मिक आयोजन से दूर रहना चाहिए। तब तो किसी ने नहीं कहा कि देश का प्रधानमंत्री या किसी स्टेट का मुख्यमंत्री अगर रमजान में इफ्तार पार्टी दे रहा है तो नवरात्रों में कंजक क्यों नहीं बिठाता, वो कन्या पूजन क्यों नहीं करता? अगर धर्म को राजनीति में नहीं घुसाना चाहिए तो आप तब क्यों नहीं कुछ बोले जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है? अगर राजनीति में धर्म को नहीं घुसाना चाहिए तो शाहबानो केस में राजीव सरकार ने मौलानाओं के दबाव में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर राजनीति में धर्म को नहीं घुसाया था क्या? हेलो। क्या बात है सर, यार मैं क्या तो कहता हूं बात है सबको सर। equal रखना दूसरी बात चाहिए, ये हर किसने किसी कह को दिया equal रखें कि किसमें यहाँ क्या पर। घुसाना है या क्या नहीं? किसी जब को कुछ इंडी ज्यादा नहीं, गठबंधन किसी या को कुछ राहुल कम बाबा नहीं, ऐसा बार कुछ बार ना हो, जातिगत बस सबको equal जनगणना रखें। करके जातियों की संख्या के हिसाब से उनके हक की बात करते हैं तो क्या ऐसा बोलकर वो राजनीति नहीं करते? क्या उनकी सच में नीयत है कि वो लोगों को उनका हक दिलाएं? बिल्कुल नहीं। उसके पीछे भी तो यही राजनीति है ना कि हिंदुओं को अगर जाति के नाम पर बांट दिया तो बीजेपी कमजोर हो जाएगी। मतलब अगर खुद को सूट करे तो राजनीति में जाति को घुसा लो, लेकिन अगर कोई दूसरा अपने फायदे के लिए अगर सिर्फ अपनी धार्मिक पहचान को ले आए तो आप चिल्लाने लगो। हैं? ऐसा कैसे चलेगा दीदी? बताइए। बोलो बोलो। अरे भैया, हिंदू बहुल देश में बोलो, भगवान बोलो। श्री राम जी के मंदिर में अगर देश का प्रधानमंत्री नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? किम जॉन उन या उर्फी जावेद? मगर नहीं, हर अगर दिन किम कोई जोंग- ना कोई किम ऐसा बयान जोंग लगातार उन दे। यहाँ पर होता कपिल ना तो सिब्बल सच बोल में रहे हैं कि फिर पता बीजेपी लगता वाले तो तानाशाही दिखावा क्या करते होती हैं, राम तो मेरे दिल में बसते हैं। सीताराम येचुरी जिनके नाम में सीता भी है और राम जी भी, उन्होंने तो राम मंदिर के उद्घाटन के लिए मिले निमंत्रण को ही ठुकरा दिया। वाह, एक गजब बात है भाई। कितना This बदनसीब inauguration इंसान है यार ये। ceremony is that it is मिले being हुए converted into निमंत्रण a को भी state ठुकरा दिया sponsored इसे। event. So अरे therefore, इस पल in का तो these गवाह पूरी दुनिया बनना circumstances, चाहती है I यार। आपको तो regret इनविटेशन not मिला था, being प्लीज able आप to जाते। attend the function. उस चीज का यहाँ आप- देश दुनिया से लोग कहते इस हैं ना, मौके का साक्षात गवाह बनने के लिए मरे जा रहे हैं। लोग बसों, आपने ट्रेनों, खो दिया, हवाई सच जहाज में में खो लद दिया। लद कर अयोध्या आ रहे सब कुछ हैं और खो आप दिया। कह रहे हैं कि हमने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया क्योंकि वहां पीएम भी आ रहे हैं। मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है।
अब मैं तो इस ऑब्जेक्शन को सच में नहीं समझ PM पा आ रहे हैं तो रहा आप भाई। PM अगर की तरफ पीएम मत इस देखो, आप कार्यक्रम में साइड आ में रहे रहो। हैं, यूपी के सीएम भी आ रहे हैं और बाकी पॉलिटिशियंस की तरह आपको भी इनविटेशन मिला है, तो प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई दिक्कत तो तब होती और राजनीति तब होती जब सिर्फ सरकार के लोगों को बुला लिया जाता और बाकी पार्टियों को पूछा नहीं जाता। अब जब सारी पार्टियों के लोग आ रहे हैं तो फिर उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री से तो करा नहीं देंगे ना। हेलो, वो काम तो पीएम ही करेंगे। तो फिर इस नाराजगी का रीजन समझ नहीं आया मेरे को चचा। ये बड़ी हाँ, अच्छी बट बात आम है। आदमी को नहीं दिया। इसी तरह 22 लालू और नीतीश बाबू को भी वहाँ पे कोई निमंत्रण मिला जाए है। ना, प्लीज कांग्रेस आप के लोगों सीनियर से लीडर्स को भी रिक्वेस्ट है कि निमंत्रण वहाँ पे दिया एंट्री गया नहीं मिल है, पाएगी मगर वो आपको, सब 22 आएंगे जनवरी या के बाद नहीं में सब अभी कुछ है। तक क्लैरिटी नहीं है भाई साहब इस पर। इसके उलट हर दूसरे दिन हमें यही सुनने को मिलता है कि पीएम क्यों आ रहे हैं, बीजेपी वाले इसे राजनीतिक रंग क्यों दे रहे हैं। अरे भैया हेलो, एक बात बताओ, शादी जिसके घर होगी शगुन का लिफाफा तो वही लेगा ना। मंदिर बीजेपी का एजेंडा था, उसी के कार्यकाल में मंदिर बन भी रहा है, तो सरकार मंदिर का उद्घाटन दिग्विजय सिंह से करवा दे क्या? बोलो बोलो, करवाना है तो बताओ। खैर, ये पार्टियां या नेता जो भी कहे, इनकी असल पीड़ा ये है कि जनरल इलेक्शन को सिर्फ 4-5 महीने पड़े हैं। राम मंदिर का उद्घाटन पिछले कई सालों की सबसे बड़ी घटना है। लोगों में जबरदस्त उत्साह है, गजब का माहौल बना हुआ है। ऐसे में उद्घाटन के वक्त पीएम वहां रहेंगे, भाषण देंगे, तो बीजेपी को इससे फायदा होगा। और ये सच भी है, मगर भाई ये ऐसी सच्चाई है जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते। समझदारी यही होती कि आप बिना किसी हल्ले के या तो कार्यक्रम में चले जाते, और नहीं जाना था तब भी कोई स्टेटमेंट नहीं देते और न जाते। अब हुआ ये कि आपको इस कार्यक्रम पर किसी भी तरह की नेगेटिव बात करने से ये लोग सबसे अलग दिखाई दे रहे हैं। सीधे शब्दों में कहूं तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग रंग में भंग डाल रहे हैं, शादी से पहले नाराज फूफा का रोल प्ले कर रहे हैं। और सच कहूं तो ये देखकर बड़ा दुख होता है। हकीकत ये है कि भगवान श्री राम जी की जन्मस्थली अयोध्या में सैकड़ों सालों बाद उनके मंदिर का बनना हर चीज से बहुत ऊपर है। ये ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी, नरेंद्र मोदी और राजनीति से कहीं ऊपर है। ये ऐसी खुशी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ये एक ऐसा इंतजार है जिसकी कोई तुलना नहीं है। ये ऐसा परमानंद है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसलिए मेरी ऐसे तमाम लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि भैया इस शुभ अवसर पर कोई नेगेटिव बात मत करिए, ऐसा कुछ भी मत बोलिए जिससे लोगों का दिल दुखे, माहौल में कड़वाहट पैदा हो, ऐसा कुछ मत करिए। हमें तो खुश होना चाहिए कि ये सपना हम लोगों के जीते जी पूरा हो रहा है। सोचिए कितने लोग अदालतों में मंदिर की लड़ाई लड़ते लड़ते मर गए, कितने लोग मंदिर आंदोलन में पुलिस की गोलियों से मारे गए, कितने इस दिन को देखने से पहले इस दुनिया से चले गए। मगर आप और हम खुशकिस्मत हैं कि ये सपना हमारे जीते जी पूरा हो रहा है। और अगर ये सपना हो रहा है पूरा, तो इसके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए, उस ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर कीजिए जो आपको ये दिन दिखा रहा है। मगर कुछ लोग इस छोटी सी सच्चाई को समझने के बजाय इस महान अवसर में भी पॉलिटिक्स का नफा नुकसान ढूंढ रहे हैं, जो कि सच में तकलीफ देने वाला है। खैर, बेहतर यही होगा कि हम ऐसे लोगों को इग्नोर करें और खुली बाहों से उस महान दिन का स्वागत करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ होती है ये वीडियो यहीं पर समाप्त। तो आप लोगों ने देखा कि भाई विपक्ष की क्या क्या राय है। कोई कहता है कि हमें इनविटेशन नहीं दिया, कोई कहता है हमें इनविटेशन दिया है, हम नहीं जाना चाहते, जैसा कि रौनक सर ने आपको बताया। और आप ये देखिए कि आज से थोड़े टाइम पहले मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं, मीडिया में भी ये देखे हैं, वायरल भी हुए कि भाई रामलला आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो रामलला आ गए अयोध्या में, रामलला के मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा 22 तारीख को। तो आप लोग अब इस मुद्दे को क्यों रख रहे हैं बीच में कि हमें इनविटेशन नहीं दिया या हमें इनविटेशन दिया है तो हम जाना नहीं चाहते। यार, इस विचारधारा को आप बाहर रखिए, क्योंकि ये भारत है, ये भारत है, ये सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सबका है, इसी से मिलके भारत बना है। और आप इस चीज़ को अगर पॉलिटिक्स के बीच में घुसेड़ते हैं, किसी धर्म को पॉलिटिक्स के बीच में घुसेड़ते हैं, या कुछ भी ऐसा करते हैं कि भाई जो किसी को पसंद ना आए, जैसे कि आपने कहा कि हम नहीं जाना चाहते, जैसे कि आपके पहले बयान आते थे बहुत से राम मंदिर के ऊपर हैं, या आप लोगों को बुलाए जाने पर भी आप लोगों ने उसको कहा कि भाई हम इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करते और हम नहीं जाएंगे। तो यार प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग चेंज कीजिए। और मेरा तो आप लोगों से यही कहना है यार, सब मिलजुल के रहिए। हाँ, पॉलिटिक्स करिए, आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं क्योंकि आपका भाई ये काम बन चुका है। पॉलिटिक्स करिए, लेकिन इस दायरे से हट के करिए, इस दायरे से हट के करिए। पॉलिटिक्स इस दायरे में कभी मत कीजिए। तो इसी के साथ होती है ये वीडियो यहीं पर समाप्त। आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पर। जय भारत।